So hello friends. Today we will be discussing the MCQs on unit number 1 and unit number 2. All of you are requested to please be silent. If you have any doubt, you can ask me. So today we will be discussing with the MCQs on unit number 1 and 2. As you know that you will be having your online examination and that will be in the MCQ pattern. So that's why today we are doing the practice of MCQs. ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा अलर्ट रहने का ज़रूरत है. जिस टाइप के क्वेश्चंस आज हम लोग लेंगे उस टाइप के और क्वेश्चंस का आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, सो दैट यू विल बी हैविंग अ ग्रेट एग्जाम. ठीक है, सो टेक डाउन फर्स्ट क्वेश्चन. इफ अ सेमी इलिप्टिकल एरिया of radii A and B, if a semi-elliptical area of radii A and B is symmetric about y-axis, then the centroidal y coordinate is option A is 4a upon 3 pi, option B is 4b upon 3 pi, option C is both, option D is none. तो फिगर उन्होंने दिया नहीं है, सिर्फ उन्होंने बोला है सेमी इलिप्टिकल एरिया, इसलिए मैंने सेमी इलिप्टिकल एरिया बना लिया. ठीक है, इलिप्स कैसा होता है? इन दिस फैशन, करेक्ट. तो मैंने सेमी बना लिया वो इस तरीके से, बराबर है. और उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? ऑफ रेडाई ए एंड बी, तो उसका रेडियस ले लिया. फर्स्ट रेडियस इज ए, सेकंड इज बी. उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस. तो जो वाई एक्सिस रहेगा वो कहाँ रहेगा? यहीं पे रहेगा, सेंटर में. समझ में आ रहा है? तभी तो सिमेट्रिक होगा ना वो. और उन्होंने पूछा है सेंट्रोइडल वाई कोऑर्डिनेट, मतलब वाई बार कितना होगा. अभी अगर फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई कोऑर्डिनेट है तो x बार इज इक्वल टू 0. अगर x बार पूछा होता तो डायरेक्टली वो 0 आता था, लेकिन उन्होंने y बार पूछा है, तो y बार कहाँ रहेगा? हियर समवेयर, यहाँ पर रहेगा. आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ये दिस. सो व्हिच वुड बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, 4b अपॉन 3 पाई, बराबर है. क्योंकि इसका फॉर्मूला हमने देखा था, सेमी सर्कल का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या था? 4r अपॉन 3 पाई, बराबर है. 4r अपॉन 3 पाई. तो यहाँ पे रेडियस कौन सा चाहिए? ये वाला b है. अभी आप बोलोगे a भी तो है, लेकिन a कहाँ से आएगा? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस से आएगा, मतलब x बार में आएगा वो. अगर सेंट्रोइड यहाँ पर होता तो ये a से हमको कंसर्न करना होता कि ये कितना रहेगा, लेकिन हम लोगों को अभी इतना डिस्टेंस चाहिए जो b रेडियस के ऊपर है. तो इसलिए b रेडियस का इतना पार्ट कितना होगा? 4r अपॉन 3 पाई, लेकिन ये रेडियस कितना है? b है. So that's why 4b upon 3 pi will be the answer. Here this r can be replaced by b. Are you getting? So this is first MCQ. समझ में आया सबको? Second question ले लो. ABC is a right angle triangle. ABC is a right angle triangle. ABC is a right angle triangle having AB as a horizontal base. Having AB as a horizontal base. And AB as a horizontal base, ब्रैकेट में लिख लो 4 मीटर लेंथ, फुल स्टॉप, ब्रैकेट कंप्लीट. AC is the vertical, 3 मीटर in length, full stop, 3 मीटर in length, full stop. Forces 80 Newton, 100 Newton and 60 Newton. Forces 80 Newton, 100 Newton and 60 Newton are acting along AB, BC and CA respectively. AB, BC, CA respectively मतलब क्या? AB के ऊपर 80, BC के ऊपर 100, CA के ऊपर 60 respectively. Full stop. Find the type of resultant. Option A. Find the type of resultant. Option A.
force, option B couple, option C both, option D moment. तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? फोर्स होगा, कपल होगा, दोनों होंगे कि मोमेंट होगा, ऐसा उनका क्वेश्चन है. तो सबसे पहले क्या करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, प्लीज डू नॉट डिस्कस अमंग्स योरसेल्फ. If you have this kind of question, what you need to do is, first of all you need to calculate the value of resultant. कि resultant का value कितना आता है. अगर resultant का value is there, something is there, मतलब 10, 25, 1, 2, whatever it may be, तो then the option will be force. अगर resultant का value आता है 0, अगर resultant का value आता है 0, तो वो सारे forces triangle के along घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे. So option will be कपल. ठीक है, ये दोनों में से ही एक आंसर होता है, फोर्स या कपल में से. समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करोगे? कैन यू प्लीज ट्राई कीजिए. ओके, सो ओके, नो प्रॉब्लम, वी विल सॉल्व. व्हाट इज गिवन? अ राइट एंगल ट्रायंगल. एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, करेक्ट? सो वी विल ड्रॉ द राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग, क्या बोला उन्होंने आगे, बेस कौन सा है? AB एज अ बेस हैविंग 4 मीटर लेंगे, तो ये 4 मीटर है. और AC बोला है A to C, ये बोला है 3 मीटर, बराबर है. और क्या बोला है उन्होंने, AB के अलोंग कितना फोर्स है? 80, 100 एंड 60, करेक्ट? वो हमेशा ऐसे ही लेना है आपको, एक ही डायरेक्शन में. तो उसके बाद अभी बोलो, सबसे पहले तो एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को. कैन यू कैलकुलेट एंगल? यस. tan theta is equal to 3/4. So theta equal to tan inverse of 3/4 कितना? 36.86 डिग्री, बराबर है, बराबर है. So now what you can do, you can calculate the resultant. कैसे कैलकुलेट कर सकते हो रिजल्टेंट, बोलो. एकदम सिंपल, summation of fx equal to 0, sorry, summation of fx equal to something, summation of fy equal to something. समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू, बोलो भाई, हाँ, 80, और कुछ है, और कुछ है, ये जो है ये इंक्लाइंड है, तो एक फोर्स इधर जाएगा, एक फोर्स ऊपर जाएगा, करेक्ट? इसका नाम होगा -100 cos ऑफ 36 माइनस 100 cos ऑफ 36.86, कितना आता है ये? 80 माइनस दिस 100 cos ऑफ, हाँ, आर यू श्योर? कितना? 0.01 मीन्स नियरली 0, 0.01 मतलब नियरली 0. आगे समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू, बोलो, क्योंकि 0.01 का स्क्वायर और भी छोटा होने वाला, तो इट इज 0. समेशन ऑफ fy बोलो, -60 प्लस 100 साइन ऑफ, -60 प्लस 100 साइन ऑफ 36.86, कितना आता है ये? 0.01. फिर से it is again nearly 0. So if we solve it, r will be equal to 0 अंडर रूट ऑफ समेशन fx स्क्वायर प्लस समेशन fy स्क्वायर, तो क्या जाएगा? 0. और मैंने बोला if the r is 0, आंसर शुड बी कपल. Okay, so this is the second MCQ. Now next, if the two forces each of magnitude f, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, f, each of magnitude f for frog, ठीक है? each of magnitude f acts at right angle, comma, their effect
their effect may be neutralized by the third force P. Their effect may be neutralized by third force P. इसका मतलब क्या? P क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया दोनों का इफेक्ट वो अकेला न्यूट्रलाइज कर रहा है, मतलब वो रिजल्टेंट हो गया, सिर्फ उन्होंने दिया है इसको P के टर्म्स में. Their effect is neutralized by third force P. Then value for P would be option A 2 raised to half, option B f raised to 1/2, option C 3f raised to 1/2, and option D 5f raised to 1/2. Huh? B is the answer. इतना हरी अप मत करो, देख के तुरंत में नहीं आता ऐसा आंसर, कुछ तो गलत हो रहा है. ये 2 raised to 1/2 मतलब क्या? √2. ये है √f, ये है √3f और ये है √5. आपने बोला √f, √2f आएगा. √2f तो ऑप्शन ही नहीं है, √2f ऑप्शन नहीं है. √2f इज द आंसर ना. Option A is given, 2 raised to 1/2 into f. Option A. So A would be the answer. पहले आपने B बोला था, that B is not correct. A would be the answer, √2f. कैसे? Very simple. दो फोर्सेस दी है आपको राइट एंगल में जिनका वैल्यू है f. इसका रिजल्टेंट निकालना है अपने को. P निकालना है, मतलब P क्या है? रिजल्टेंट ही है, उन्होंने ही बोला है. तो P रिजल्टेंट निकालना है, मतलब क्या करोगे? R इक्वल टू √ समेशन fx स्क्वायर प्लस समेशन fy स्क्वायर. fx में भी एक ही फोर्स है, सो f स्क्वायर, और fy में भी एक ही फोर्स है, सो f स्क्वायर. सो √2f स्क्वायर. सो दिस कैन बी रिटन एज √2 into f. करेक्ट. सो ऑप्शन ए इज द आंसर. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 2 को लिख दिया 2 raised to 1/2 और into f को मल्टीप्लाई कर दिया. दिस इज द आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The forces 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton, 4 Newton, 5 Newton and 6 Newton. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The forces 1, 2, 3, 4, 5 and 6 Newton में acts in order along the sides of regular hexagon. Full stop. 1 Newton force acting horizontally towards right. 1 Newton force acting horizontally towards right. Comma. Then the resultant will be nearer to. ऐसा रेगुलर हेक्सागन बना लेना है. आप बोलोगे कि सर ऐसा ही क्यों बनाया, ऐसा क्यों नहीं बनाया? उन्होंने क्या बोला? 1 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स राइट, मतलब राइट में एक मेंबर तो लेना ही पड़ेगा. तो इसमें राइट में कोई मेंबर है क्या? इसलिए ये बना. आर यू गेटिंग? और उन्होंने क्या बोला? 1 2 3 4 5 6. क्या बोला उन्होंने? 1 2 3 4 5 6.
एक्स इन ऑर्डर, मतलब एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, तो हमको डाउट आ सकता है कि सर 1 न्यूटन इधर लेना है कि इधर लेना है कि इधर किधर लेना है, तो इसलिए उन्होंने ये भी बोल के रख दिया कि 1 न्यूटन इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स राइट। अभी यहाँ पे 1 न्यूटन ले लिया तो 2 3 4 5 6 का लोगे उसी डायरेक्शन में आगे। तो हियर इट इज 2 न्यूटन, हियर इट इज 3 न्यूटन, हियर विल बी 4 न्यूटन, हियर विल बी 5 न्यूटन, हियर विल बी 6 न्यूटन। फिगर बन गया? ओके, आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं वो, 1 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स राइट, कॉमा देन द रिजल्टेंट विल बी नियरर टू। तो रिजल्टेंट किसके नियर होगा? तो ऑप्शन ए लिख लो 0 न्यूटन, ऑप्शन बी 6 न्यूटन, ऑप्शन ए 0 न्यूटन, ऑप्शन बी 6 न्यूटन, ऑप्शन सी 12 न्यूटन, ऑप्शन डी 21 न्यूटन। Can you tell me what would be this angle? 60, याद रखना 60। तो ये भी कितना होगा 60, मतलब जो एंगल्स रहेंगे वो कितने आने वाले इसमें 60 डिग्री आने वाले। आर यू गेटिंग? तो एंगल समझ में आ गए, हॉरिजॉन्टल फोर्स ये 2 रहेंगे, ये भी समझ में आ गया। ये 4 फोर्स कैसे इंक्लाइंड है तो उसमें cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा आने वाले हैं, ये भी समझ में आ गया। कैन यू कैलकुलेट रिजल्टेंट नाउ? ट्राई टू फाइंड आउट। ये एंगल 60 डिग्री अगर ये आया है, कैसे आया है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आई विल एक्सप्लेन। अगर किसी भी, ये पता है कि आपको ये फॉर्मूला कभी सुना है क्या? अगर आपको इंटरनल एंगल्स निकालने हो, इंक्लूडेड एंगल्स, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है 2n - 4 × 9 वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। तो 2 × n कितना हो गया 6, 6 साइड से हेक्सागोन × 4, तो ये कैलकुलेशन कितना आता है 720 बराबर। कितने टोटल एंगल्स है 6, तो इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा 720 को, 720 डिवाइड बाय 6 तो ये आता है 120 डिग्री। अभी अगर ये 120 है 120 तो ये 60 होगा क्योंकि दिस शुड बी 180। आर यू गेटिंग? और अगर ये 60 है तो ये भी 60 चाहिए नीचे वाला अल्टरनेट एंगल। तो ऊपर वाला टोटल 120 है, नीचे से 60 गया तो ऊपर क्या बचा 60। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इधर भी वही हो जाएगा 60। समझ में आ रहा है? तो दैट्स व्हाई द ऑल द एंगल्स फॉर कैलकुलेशन यू यूज इज 60। समझ में आया क्या? नहीं समझा शेख? नहीं समझा? ये 60 है, ये तो समझ में आ गया। तो ये कितना हो गया 60 क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। देख तो ऊपर वाला कितना बच जाएगा, टोटल 120 है, उसमें से 60 चला गया तो ये कितना बचा 60। समझ में आ रहा है? तो ये 60 है तो इधर वाले भी कैसे रहेंगे 60 रहेंगे। जैसे इधर किया वही कैलकुलेशन हम लोग इधर कर सकते हैं ना। समझ में आ रहा है? तो सब एंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, जो ये लगने वाले आपको कैलकुलेशन में 60 लगने वाले। अंदर के एंगल 120 है लेकिन हॉरिजॉन्टल के साथ उनका एंगल कितना रहेगा 60। समझ में आ गया? और फिर भी नहीं समझा हो तो याद रखो 60। लेकिन देखना हेक्सागोन है, पेंटागन आया तो कुछ चेंज हो सकता है, ट्रायंगल आया तो चेंज हो सकता है। आंसर इज बी 6 न्यूटन करेक्ट। 5.9 गोइंग फॉर समेशन fx, बोलो गोइंग फॉर समेशन fx 1 - 4 आगे 2 cos 60 plus 2 cos 1 - 4, हाँ ये लो प्लस 2 cos 60 प्लस 2 cos of 60 आगे -3 cos of 60 आगे ये वाला एक इधर माइनस 5 cos 60 और ये वाला प्लस 6 cos 60 बराबर है। ये इधर आ रहा है ना तो एक इधर रहेगा और एक नीचे जाएगा, ये राइट में जाएगा तो प्लस होगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन कितना बनता है -3 न्यूटन समेशन ऑफ fy, बोलो 2 sin 60 3 sin 6 प्लस 3 sin 60 minus 5 sin 60
ये नीचे आएगा, सो माइनस 5 sin 60 और ये भी नीचे आ रहा है माइनस 6 sin 60 कितना होता है minus 5.19 -5.19 तो अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 5.19 का स्क्वायर, द आंसर इज नियरली 5.9 मतलब 6 न्यूटन के करीब। सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लो। The two concurrent forces 5 Newton and 6 Newton. The two concurrent forces 5 Newton and 6 Newton. Two concurrent forces 5 Newton and 6 Newton. What happened? Any problem? Two concurrent forces 5 Newton and 6 Newton acting at 45 degree with each other, acting at 45 degree with each other. What will be the value of resultant? What will be the value of resultant? Start. करो। ऑप्शन हाँ, ऑप्शन ए 5.17, बी 6.17, सी 10.17, डी 9.17। करो सॉल्व। वेरी सिंपल, दो फोर्स दिया है, दोनों के बीच का एंगल आपको दिया है। शायद आपको ऐसा लगे, हाँ यस 10.17 इज करेक्ट। लिसन, कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये फिगर बना दिया 5 न्यूटन 6 न्यूटन 45 डिग्री, तो हम क्या कर सकते हैं, समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई कर सकते हैं। लेकिन ये उन्होंने बोला है क्या कि 5 न्यूटन इज हॉरिजॉन्टल? नहीं बोला है। तो हो सकता है वो फोर्स ऐसा हो, तो ये आपको हॉरिजॉन्टल के साथ वाला इसका एंगल और इसका एंगल पता है क्या? नहीं पता। समझ में आ रहा है? तो अगर मैंने आपको ये भी बोला है कि और एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। मुझे बताओ वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेज, बोला था मैंने। अल्फा इज द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट विथ वन फोर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेज। चेक करो पेज, पलटा के देखो थोड़ा पीछे, वही रहेगा। तो अगर आपको थीटा पता, आपको पी पता है 5 न्यूटन, क्यू पता है 6 न्यूटन, दोनों के बीच का एंगल पता है, थीटा पता है। तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला में पुट करके भी आपको आपका आंसर मिल सकता है। R इज इक्वल टू 10.17। इफ यू सॉल्व इट यू विल बी गेटिंग योर आंसर 10.17। ठीक है, वैल्यू डालो नीचे और कैलकुलेशन करके ही लिखना है। ठीक है, 30.1 सांगितले ना ऑप्शंस। 5.17 दूसरा ऑप्शन था, 6.17 तीसरा था, 10.17 और लास्ट था 9.17। टू फोर्सेस 2p and 4p, two forces 2p and 4p are acting at a point
the maximum resultant will be dash 2p and 4p. Forces are 2p and 4p. Option A 2p, option B 4p, option C 6p, option D 8p. करो सॉल्व. Question: two forces 2p and 4p are acting at a point. Their maximum resultant would be dash. Their maximum resultant would be dash 6p. सबको याद है कि मैंने बोला था अगर दो फोर्स दिए हो तो उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट अगर निकालना है तो दोनों का एडिशन कर दो, और मिनिमम रिजल्टेंट अगर निकालना है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दो. तो वो एक हिंट याद रखना है. सो ऑप्शन 6p इज द आंसर. 6p इज द आंसर. ठीक है, नेक्स्ट ले लो. फॉर द ट्रायंगल द सेंट्रॉइड इज लोकेटेड एट डैश. फॉर द ट्रायंगल the centroid is located at dash. The centroid is located at dash from the apex. From the apex. A 1/3 height. B 2/3 height. C half of the height. Option D none. यहाँ पे गलत होते हैं आप लोग. ट्रायंगल बोला है ना, ट्रायंगल बोला है तो यहाँ पे सेंट्रोइड होता है ना, तो 1/3 आपको याद है ये डिस्टेंस होता है 1/3, लेकिन उन्होंने कहाँ से बोला है? फ्रॉम द अपेक्स. फ्रॉम द अपेक्स से कितना होगा वो? 2/3 विल बी द ऑप्शन. थोड़ा सा ट्विस्ट होता है क्वेश्चन में. ठीक है, नेक्स्ट. फॉर द लाइन ऑफ लेंथ, या एक काम करो, कट करो. द सीजी ऑफ अ क्वार्टर सर्कुलर एरिया, the CG of a quarter circular area, the CG of a quarter circular area with radius 10 centimeter, is dash. The CG of a quarter circular area with radius 10 centimeter is dash. Option A 6.366, 6.366, ये जो है ना x बार और y बार दिया है. CG पूछा है मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रोइड का क्वेश्चन है, तो x बार और y बार के टर्म्स में. ऑप्शन बी ले लो 4.244, 4.244, these are all in सेंटीमीटर. क्योंकि रेडियस किस में दिया है? सेंटीमीटर में दिया ना. रेडियस किस में दिया? सेंटीमीटर. 2.387. नेक्स्ट इज 2.387, 2.387 सेंटीमीटर. एंड ऑप्शन डी 0. बी इज द आंसर. करेक्ट. क्यों, क्या पूछा उन्होंने? द सीजी ऑफ अ क्वार्टर सर्कुलर एरिया. तो क्वार्टर सर्कुलर एरिया मतलब क्वार्टर सर्कल बना लो. यहाँ पर होता है उसका सेंट्रोइड, और इसका फॉर्मूला मैंने बोला था आपको क्या होता है? 4r/3π. तो रेडियस डाल दो 10, 4 × 10 डिवाइडेड बाई 3π, तो 4.244, 4.244. x बार के लिए भी वही फॉर्मूला है, y बार के लिए भी वही फॉर्मूला है. ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट लिखो मत, सिर्फ बोलो. लिखो मत, अगला क्वेश्चन सिर्फ बोलो. कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस आर दोज. कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस आर दोज. ऑप्शन ए
meet at one point but do not lie in the same plane. कौन से? कोप्लानर, कॉन्करेंट. क्या आएगा ऑप्शन? Which lie in the same plane and which pass through the same point. That would be the, जो भी ऑप्शन में ये डिनोट होगा वो that would be your answer. ठीक है. Forces 50 Newton, 100 Newton and 150 Newton. Forces 50 Newton, 100 Newton and 150 Newton acting along sides of equilateral triangle. ब्रैकेट में लिख लो 50 Newton is towards right. 50 Newton is towards right. Full stop. Their resultant force would be nearer to. Their resultant force would be nearer to. Their resultant force would be nearer to. Option A 0. Option A 0. Option B 67.66. Option C 86.67. Option D 100. अभी क्या बोला? इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना देने का सीधा. इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल्स कितने होते हैं? 60 सारे. तो दिस इज से इक्विलैटरल ट्रायंगल 50 न्यूटन बोल दिया उन्होंने राइट की तरफ, तो 50 ये हो गया 100 और ये हो गया 150 बराबर. तो समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई करना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा. दैट इज नियरर टू 86.67. चेक करके देखो आता है क्या. Please check it whether it is coming out to be 86.67 or not. Yes? Okay. आ गया? एक होमवर्क ले लो. For the eye section shown in figure, for the eye section shown in figure, for the eye section shown in figure, calculate the centroidal the y coordinate of the centroid, the y coordinate of the centroid. Draw this figure. This is 10 meter. This is 15 meter. 5 meter. Again 5 meter. 5 meter, 15 meter. Can you calculate y bar? Y bar
y बार y एक्सिस जो है वो सेंटर में कंसीडर कर लोगे, x एक्सिस बॉटम में कंसीडर कर लोगे, तो x बार तो जीरो हो गया, x बार तो जीरो हो गया, फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, x बार जीरो, y बार निकालना है मतलब डिस्टेंस ऑफ द ईच सेंट्रोइड फ्रॉम x एक्सिस, वो याद है ना, y बार निकाला था हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने ऐसा प्रॉब्लम लिया था, यू कैन रेफर दैट प्रॉब्लम, ठीक है। So today we have also covered up the MCQ practice. Tomorrow you will be having your test, correct?